ग़ज़वा अहद के हालात। मैदान अहद में जब मुसलमानों ने आपको जिंदा सलामत देखा तो परवानों की तरह आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। आप उन सब के साथ एक घाटी की तरफ रवाना हुए। इस वक्त आपके साथ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम थे। इस रोज़ हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने भी ज़बरदस्त साबित कदमी दिखाई थी और आपकी हिफाजत में मौत की बैत की थी। यानी ये अहद किया था कि आपकी हिफाजत में जान तो देंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। आप अपने सहाबा किराम के साथ घाटी की तरफ बढ़ रहे थे कि उस्मान बिन अब्दुल्ला एक सियाह और सफ़ेद घोड़े पर सवार आपकी तरफ बढ़ा। वो लोहे में पूरी तरह गर्क था। आप उसकी आवाज़ सुनकर रुक गए। इसी वक्त उस्मान बिन अब्दुल्ला के घोड़े को ठोकर लगी। वो एक गड्ढे में गिर गया। साथ ही हज़रत हारिस बिन समा उसकी तरफ लपके और अपनी तलवार से इस पर वार किया। उसने तलवार का वार रोका। थोड़ी देर दोनों तरफ से तलवार चलती रही। फिर अचानक हज़रत हारिस ने इसके पीर पर तलवार मारी। वो जख्म खाकर गिर गया। फिर हज़रत हारिस ने भरपूर वार करके इसका खात्मा कर दिया। इस पर नबी करीम ने फरमीद अलिफ अल्लाह का शुक्र है जिसने इसे हलाक कर दिया। इसी वक्त अब्दुल्ला बिन जाबिर आमरी ने हज़रत हारिस पर हमला कर दिया। उसकी तलवार हज़रत हारिस के कंधे पर लगी। कंधा जख्मी हो गया। उन लम्हात में हज़रत अबू दुजाना ने अब्दुल्ला बिन जाबिर पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से इसे ज़बह कर दिया। मुसलमान हज़रत हारिस को उठाकर ले गए ताकि उनकी मरहम पट्टी की जा सके। फिर नबी करीम ने इस चट्टान के ऊपर जाने का इरादा फरमाया जो घाटी के अंदर उभरी हुई थी, लेकिन जख्मों से खून निकल जाने और जरहों के बोझ की वजह से आप चढ़ ना सके। ये देखकर हज़रत तलहा आपके सामने बैठ गए और आपको कांधों पर बिठाकर चट्टान के ऊपर ले गए। इस वक्त आप ने फरमाया है तलहा कि इस नेक अमल की वजह से उन पर जन्नत वाजिब हो गई। उनकी एक टांग में लंगड़ाहट थी। जब ये आपको कंधों पर उठाकर चले तो चाल में लंगड़ाहट थी। अब इनकी कोशिश थी कि लंगड़ाहट ना हो ताकि आप को तकलीफ ना पहुंचे। आपको कंधों पर उठाकर चलने की बरकत से उनकी लंगड़ाहट दूर हो गई। इस वक्त तक जन्म की खबरें मदीना मुनव्वरा में पहुंच चुकी थी। लिहाजा वहां से औरतें मैदान अहद की तरफ चल पड़ी। इनमें हज़रत फातिमा भी थी। उन्होंने जब आपको जख्मी देखा तो बेइख्तियार अब से लिपट गई। फिर उन्होंने आप के जख्मों को धोया। हज़रत अली पानी डालने लगे लेकिन जख्मों से खून और ज्यादा बहने लगा। तब हज़रत फातिमा ने अपनी चादर का एक टुकड़ा फाड़ कर जलाया। जब वो जलकर राख हो गया तो वो राख उन्होंने आपके जख्मों में भर दी। इस तरह आपके जख्मों से खून बहने का सिलसिला रुक गया। नबी करीम जब इस चट्टान पर पहुंचे तो दुश्मन की एक जमात पहाड़ के ऊपर पहुंच गई। इस जमात में खालिद बिन वलीद भी थे। नबी करीम ने दुश्मनों को देखकर फरमाया, हे अल्लाह, हमारी ताकत और कुव्वत सिर्फ तेरी ही ज़ात है। इस वक्त हज़रत उमर ने मुहाजिरीन की एक जमात के साथ उन लोगों का मुकाबला किया और उन्हें पीछे धकेल कर पहाड़ से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अपने ज़ोहर की नमाज अदा की। कमज़ोरी की वजह से ये नमाज बैठकर अदा फरमाए। इस लड़ाई में हज़रत तलहा के जिस्म पर 70 के करीब जख्म आए। ये नेज़ों, बरछों और तलवारों के जख्म थे। तलवार के एक वार से उनकी उंगलियां भी कट गईं। दूसरे हाथ में उनको एक तीर आकर लगा था। इससे मुसलसल खून बहने लगा यहां तक कि कमजोरी की वजह से बेहोशी तारी हो गई। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। इससे उन्हें होश आया तो जल्दी से पूछा, रसूल का क्या हाल है हज़रत?
अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, खैरियत से हैं। ये सुनकर हजरत तलहा ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, हर मुसीबत के बाद आसानी होती है हजरत। अब्दुर्रहमान बिन उफ के चेहरे पर ज़र्ब लगी। इस ज़र्ब से उनके दांत टूट गए। इसके अलावा उनके जिस्म पर 20 जख्म थे। एक जख्म पीर पर भी आया था, इससे वो लंगड़े हो गए थे। हजरत का बिन मालिक के जिस्म पर भी 20 के करीब जख्म आए थे। गरज अक्सर सहाबा किराम शदीद जख्मी थे। अहद की लड़ाई शुरू होने से पहले एक कज़मान नामी शख्स भी मुसलमानों की तरफ से जंग में शरीक हुआ था। उसे देखते ही नबी करीम ने इरशाद फरमाया था कि यह जहन्नुमी है। वो अहद की लड़ाई में बहुत बहादुरी से लड़ा। लड़ाई शुरू होने पर सबसे पहला तीर भी इसी ने चलाया था। लड़ते लड़ते वो मुशरिकों के ऊंट सवार दस्ते पर टूट पड़ा और 8-10 मुशरिकों को आन की आन में कत्ल कर डाला। बाज़ सहाबा ने इसकी बहादुरी का तज़किरा अब से किया। इस तज़किरे से उनका मकसद ये था कि आपने तो उसे जहन्नुमी फरमाया है और वो इस कदर दिलेरी से लड़ रहा है। इस पर अब फिर इरशाद फरमाया, ये जहन्नुमी है। सहाबा किराम इस पर बहुत हैरान हुए। जब कज़मान लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा जख्मी हो तो उसे उठाकर नबी ज़फ़र के महल्ले में पहुंचाया गया। यहाँ के लोग उसकी तारीफ करने लगे। इस पर वो बोला, मुझे कैसी खुशखबरी सुना रहे हो? खुदा की कसम, मैं तो सिर्फ अपनी कौम की इज्जत और फ़ख्र के लिए लड़ा हूं। अगर कौम का ये मामला ना होता तो मैं हर गज़ ना लड़ता। इसके इन अल्फाज का मतलब यह था कि वो अल्लाह और उसके रसूल का कलमा बुलंद करने के लिए नहीं लड़ा था। फिर जख्मों की तकलीफ नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। इसने अपनी तलवार निकाली, इसकी नोक अपने सीने पर रखकर सारा बोझ इस पर डाल दिया। इस तरह तलवार उसके सीने के आर पार हो गई। इस तरह वो हराम मौत मरा। इसे इस तरह मरते देखकर एक शख्स दौड़कर नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अपने दरियाफ्त फरमाया, क्या हुआ? जवाब में उसने कहा, अपने जिस शख्स के बारे में फरमाया था कि वो जहन्नुमी है, इसने खुद कशी कर ली है। इस तरह कज़मान के बारे में आप की पेश गोई दुरुस्त साबित हुई, जबकि इस के बिल्कुल उलट एक वाकया यूं पेश आया कि बनी अब्दिल्लाशल का एक शख्स असलम अपनी कौम को इस्लाम लाने से रोकता था। जिस रोज़ नबी करीम ग़ज़वा अहद के लिए मदीना से रवाना हुए, ये शख्स मदीना आया और अपनी कौम के लोगों के बारे में मालूम किया कि वो कहाँ हैं। बनी अब्दिल्लाशल नबी करीम के साथ ग़ज़वा अहद के लिए रवाना हो चुके थे। जब उसे ये बात मालूम हुई तो अचानक इसने इस्लाम के लिए रग़बत महसूस की। इसने ज़रा पहनी, अपने हथियार साथ लिए और मैदान जंग में पहुंच गया। फिर मुसलमानों की एक सफ में शामिल होकर काफिरों से जंग करने लगा, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते शदीद ज़ख्मी हो गया। जंग के बाद बनी अब्दिल्लाशल के लोग अपने मकतूलों को तलाश कर रहे थे कि असलम पर नजर पड़ी। उन्होंने इसे पहचान लिया। उसे मैदान जंग में जख्मों से चूर देख कर उसके कबीले के लोगों को बहुत हैरत हुई। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? कौमी जज्बा ले आया, इस्लाम से रग़बत हो गई। असलम ने जवाब दिया, मैं इस्लाम से रग़बत की बुनियाद पर शरीक हुआ हूँ। पहले अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाया, फिर मैदान में आकर जंग की, यहाँ तक कि इस हालत में पहुंच गया। हज़रत अबू हुरैरा उनके बारे में कहा करते थे कि मुझे ऐसे शख्स का नाम बताओ जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी मगर वो जन्नत में चला गया। उनका इशारा असलम की तरफ होता था। इस लड़ाई में हज़रत हिंज़ला शहीद हुए।
अहद की लड़ाई से एक दिन पहले उनकी शादी हुई थी। दूसरी सुबह ही ग़ज़वा अहद का ऐलान हो गया। ये गुस्ल के बगैर ही लश्कर में शामिल हो गए और इसी हालत में शहीद हो गए। नबी करीम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, तुम्हारे साथी हिंज़िल्ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। इसी बुनियाद पर हज़रत हिंज़िल्ला को गुस्ल अल मलाइका कहा गया, यानी वो शख्स जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ग़ज़वा अहद में जंग के दौरान एक मुशरिक इब्न उफ़ जंगजू अपनी सफ़ों से निकलकर आगे आया और मुकाबले के लिए ललकारा। एक सहाबी आगे बढ़े और इब्न उफ़ पर तलवार का वार किया। साथ ही उन्होंने कहा, ले मेरा वार संभाल, मैं एक फ़ारसी ग़ुलाम हूँ। इब्न उफ़ की ज़रा कंधे पर सिकट गई, तलवार उसके कंधे को काट गई। नबी करीम ने उनका जुमला सुना तो फरमाया, तुमने ये क्यों न कहा कि ले मेरा वार संभाल, मैं एक अंसारी ग़ुलाम हूँ। अब इब्न उफ़ ने का भाई आगे बढ़ा। इन सहाबी ने इस पर वार किया और उसकी गर्दन उड़ा दी। इस मर्तबा उन्होंने वार करते हुए कहा, ले मेरा वार संभाल, मैं एक अंसारी ग़ुलाम हूँ। इस पर रसूल मुस्कराए और बोले, तुम ने खूब कहा। इसी ग़ज़वा में हज़रत उमरो बिन जमू भी शहीद हुए। ये लंगड़े थे, उनके 4 बेटे थे। जब ये जंग के इरादे से चलने लगे तो चारों बेटों ने उनसे कहा था, हम जा रहे हैं, अब न जाएं। इस पर उमरो बिन जमू नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और बोले, अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे मुझे जंग में जाने से रोक रहे हैं, मगर अल्लाह की कसम मेरी तमन्ना है कि मैं अपने लंगड़ेपन के साथ जन्नत में पहुंच जाऊं। अपने इरशाद फरमाया, तुम माजूर हो, लिहाजा तुम पर जिहाद फर्ज नहीं। दूसरी तरफ अपने उनके बेटों से फरमाया, तुम्हें अपने बाप को जिहाद से रुकना नहीं चाहिए। मुमकिन है अल्लाह उन्हें शहादत नसीब फरमाए। ये सुनते हैं हज़रत उमरो जमू ने हथियार संभाले और निकल खड़े हुए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ले अल्लाह, मुझे शहादत की नेमत अता फरमा और घर वालों के पास जिंदा आने की रुसवाई से बचा। चुनांचे ये इसी जंग में शहीद हुए। नबी करीम ने उनके बारे में अरशाद फरमाया, इस ज़ात की किस्म जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम में ऐसे लोग भी हैं कि अगर वो किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा कर देते हैं। उन्हें लोगों में से उमरो बन जमू भी हैं। मैं उन्हें जन्नत में उनके इसी लंगड़ेपन के साथ चलते फिरते देखा है। इसी जंग में उनके एक बेटे खलाद भी शहीद हुए और उनके साले अब्दुल्ला भी शहीद हुए। ये हज़रत जाबिर के वालिद थे। हज़रत उमरो बन जमू की बीवी हिंदा बिन्त हज़ाम जंग के बाद उनकी लाशें एक ऊँट पर डालकर मदीना की तरफ रवाना होने लगी ताकि उन्हें मदीना में दफन किया जा सके, लेकिन ऊँट ने आगे जाने से इनकार कर दिया और बैठ गया। इसका रुख मैदान अहद की तरफ किया जाता तो चलने लगता, मदीना मुनव्वरा की तरफ किया जाता तो बैठ जाता। आखिर हज़रत हिंदा नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुई और ये सूरत हाल बयान की। ये सुनकर नबी करीम ने फरमाया, ये ऊँट मामूर है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से उसे हुक्म दिया गया है कि ये मदीना ना जाए, इसलिए इन तीनों को यहीं दफन कर दो। इस सिलसिले में यह रवायत भी है कि आप पूछा कि क्या उमरो बिन जमू ने चलते वक्त कुछ कहा था, तब आपको बताया गया कि उन्होंने दुआ की थी, ए अल्लाह, मुझे जिंदा वापस आने की रुसवाई से बचाना। ये सुनकर आप ने इरशाद फरमाया कि ये ऊँट मदीना नहीं जाएगा। चुनांचे इन तीनों को वही मैदान अहद में दफन किया गया।